गाइस कुलयन वाले टॉपिक में इन दो इक्वेशन की डेरिवेशन आपको परेशान करता है। क्या फ़र्क है हेड ऑन कुलयन एंड कुलयन इन वन डायमेंशन में? होगा अगर कोलाइड पार्टिकल का मास सेम है तो कुलयन के बाद उनकी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या होगी? अगर टारगेट पार्टिकल का मास बहुत ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट पार्टिकल और वो रेस्ट में भी है तो क्या होगी पार्टिकल 1 की वेलोसिटी आफ्टर कुलयन एंड पार्टिकल 2 की वेलोसिटी आफ्टर द कुलयन? क्या होगा गाइस अगर टारगेट पार्टिकल का मास बहुत ज़्यादा कम है इंसिडेंट पार्टिकल के रिस्पेक्ट में तो क्या होगी वेलोसिटी टारगेट पार्टिकल की आफ्टर द कुलयन और इंसिडेंट पार्टिकल की आफ्टर द कुलयन? इन सब बातों का आंसर जानने के लिए इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच गाइस। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कुलयन के ऊपर गाइस, ठीक है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले कुलयन को समझने से पहले एक टर्मिनोलॉजी है गाइस आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम, ये सिस्टम जो होता है गाइस फिजिक्स में इसको यूं डिफाइन किया जाता है एनीथिंग एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन अंडर अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम गाइस, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? यानी कि पार्टिकल्स का, मैसेस का, बॉडीज का एक ऐसा मजमुआ, एक ऐसा कलेक्शन जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो गाइस? इंटरेक्ट कर रहे हो और बाहर की दुनिया से यानी कि इन बाउंड्री से बाहर जो कुछ हो रहा है उसका असर इस सिस्टम के अंदर, इस कंटेनर के अंदर जो पार्टिकल पड़े हुए हैं उस पर ना हो, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। यानी कि जिसके पार्टिकल आपस में तो इंट्रैक्शन करे बाहर माहौल के साथ, यानी कि जो सिस्टम की बाउंड्री होती है उसके बाहर इन्वायरमेंट के साथ उसका कोई इंट्रैक्शन ना होगा, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब आते हैं कुलयन पर और मैं आपको बताऊंगा कि क्या रिलेशन है आइसोलेटेड सिस्टम का और कुलयन का। तो सबसे पहले कुलयन को डिफाइन करते हैं गाइस, ठीक है। कुलयन बेसिकली ये एक इवेंट है गाइस, ठीक है। क्या है? इवेंट जिसमें पार्टिकल्स, क्या चीज? पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम comes to close comes to closed, एक दूसरे के करीब आते हैं एंड एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर गाइस। क्या? एक दूसरे के से हम इंटरेक्ट करते हैं बाय मीन्स ऑफ सम फोर्सेस। तो इस इंट्रैक्शन को क्लोज आने के साथ जो इंट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के दरमियान, इस इंट्रैक्शन को हम कहते हैं कुलयन गाइस, ठीक है। यानी कि पार्टिकल एक ये है, ठीक है, और एक ये है गाइस, ठीक है। ये एक इस तरफ बढ़ा, ये इस तरफ बढ़ा गाइस, ठीक है। इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी वेलोसिटी u2 थी। इन्होंने कोलाइड कर लिया। क्या किया? यानी कि क्लोज आ गए और एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन किया, ठीक है। तो इस इंट्रैक्शन को क्लोज आने के साथ हम कहते हैं कुलयन। अब ये लाजमी नहीं है कि कुलयन में ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको नोट कीजिएगा। कुलयन के लिए लाजमी नहीं है कि जो पार्टिकल्स क्लोज आते हैं वो फिजिकली क्या हो? टच हो। क्या हो? फिजिकली टच हो, फिजिकली एक दूसरे को टच करें, ये बात कुलयन के लिए लाजमी नहीं है। किस तरह? ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस। जब इस न्यूक्लियस पे हम प्रोटॉन को बम्बार करते हैं तो कभी भी ये प्रोटॉन इस न्यूक्लियस को जाके हिट नहीं करेगा, यानी कि इसके साथ फिजिकली कांटेक्ट नहीं बनाएगा गैस, ठीक है। ये क्या करेगा? इसको अगर हमने बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ फेंका है तो ये क्या करेगा? यहाँ से थोड़ा सा स्कैटर्ड हो जाएगा कूलम्बिक रिपल्शन की वजह से, ठीक है। तो अब इसने इसके साथ फिजिकली कांटेक्ट नहीं किया गाइस, ठीक है। जस्ट ये प्रोटॉन जब इस न्यूक्लियस की फील्ड में एंटर हुआ तो इनके दरमियान इंट्रैक्शन हुआ। देखें, ये इसके क्लोज गया और इंट्रैक्शन हो गया। क्लोज आने के साथ जो इंट्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं कुलयन। तो इनके दरमियान कुलयन हो गया। लेकिन ये एटॉमिक लेवल पर इस तरह होता है। हम जब बात करेंगे मैक्रोस्कोपिकली बात करेंगे गाइस, ठीक है। जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आएंगे
और इंटरेक्ट करेंगे, फिजिकली कांटेक्ट भी होगा उनके दरमियान, लेकिन कुलयन के लिए ये शर्त नहीं है गाइस, ठीक है, बस इतना समझना था। कुलयन एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें पार्टिकल एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ऐसे इवेंट को फिजिक्स में कुलयन कहते हैं। अब देखते हैं कुलयन के टाइप्स को। बेसिकली कुलयन के दो टाइप्स हैं गाइस, ठीक है, एक को हम कहते हैं इलास्टिक कुलयन, इलास्टिक कुलयन, और एक को हम कहते हैं इन इलास्टिक कुलयन। इलास्टिक कुलयन को कैसे डिफाइन किया जाता है? इलास्टिक कुलयन वो कुलयन होता है, यानी कि वो इवेंट होता है जिसमें पार्टिकल एक दूसरे के करीब आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। ऐसे कुलयन में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है गाइस, क्या होती है? टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल लीनियर मोमेंटम, ये दोनों कंजर्व होते हैं गाइस, ठीक है, क्या होते हैं? कंजर्व होते हैं। और इन इलास्टिक कुलयन में टोटल एनर्जी तो कंजर्व होती है, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होता है, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती गाइस। क्या नहीं होती? टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है गाइस, ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। अच्छा, टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है गैस, ठीक है, ये तीन बातें यहाँ पर होती हैं। और यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल लीनियर मोमेंटम प्लस टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होती है? कंजर्व्ड होती है। यानी कि एक ऐसा इवेंट जिसमें पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ गए, क्या गए? एक दूसरे के करीब आ गए गैस, ठीक है, इस पार्टिकल के साथ जितना मोमेंटम था कुलयन से पहले, इसके साथ जितनी काइनेटिक एनर्जी थी कुलयन से पहले, जितना मोमेंटम इसके पास था कुलयन से पहले, जितनी काइनेटिक एनर्जी थी इसके साथ कुलयन से पहले, कुलयन से पहले टोटल एनर्जी को सम करो, काइनेटिक एनर्जी टोटल लीनियर मोमेंटम को सम करो, एक जवाब आएगा, उस जवाब को कहो ए। कुलयन हो गया, ये एक दूसरे से जुदा हो गए, अब इसका भी कुछ मोमेंटम होगा और कुछ एनर्जी होगी, इसका भी कुछ मोमेंटम होगा और कुछ एनर्जी होगी, दोनों को फिर से सम करो तो आपके पास जवाब तब भी ए आएगा। इसका मतलब ये है, यानी कि ना तो टोटल मोमेंटम में चेंज आएगा, ना ही टोटल काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, और इस चीज को हम फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कंजर्व्ड, यानी कि वो टोटल टोटल ही रहता है, उसमें कुछ कमी ज्यादती नहीं आती। इसमें इस तरह होता है, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व होती है, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, क्योंकि जब पार्टिकल्स के दरमियान कुलयन होता है तो उनके दरमियान कुलयन से कुछ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है गाइस, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, बाकी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। पोटेंशियल एनर्जी को, हीट एनर्जी को, साउंड एनर्जी को, लाइट एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी जो कुछ बची कुची है सबको जमा करो तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर द कुलयन एंड आफ्टर द कुलयन वो क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। ये थी थ्योरेटिकली बातें। अब मैथमेटिकली बात करेंगे गाइस, ठीक है, यानी कि बेसिकली इसके इस टॉपिक के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं परफेक्टली इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन, या इसको दूसरा नाम देते हैं पर परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कुलयन गाइस, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। मतलब क्या है इसका मैं बता देता हूँ गाइस, ठीक है, यानी कि ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है गाइस, ठीक है, कि एक दूसरे की तरफ मूव करने लगे, यानी कि इनके दरमियान कुलयन ने अब होना है। अब ये आ गए एक दूसरे के क्लोज और इनके दरमियान कुलयन हो गया गाइस, ठीक है, यानी कुछ इंट्रैक्शन हो गया और उस इंट्रैक्शन के बाद ये एक दूसरे से दूर हो गए। इंट्रैक्शन के बाद ये फिर से जाने लगा एक्स एक्सिस के अलोंग और ये फिर से जाने लगा एक्सिस ए के अलोंग, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि बिफोर द कुलयन सिस्टम के पार्टिकल एक लाइन में मूव कर रहे थे, आफ्टर द कुलयन सिस्टम के पार्टिकल उसी लाइन में अगर मूव करें, ठीक है, तो ऐसे कुलयन को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, और इसके साथ साथ अगर मोमेंटम भी और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहे? कंजर्व है, तो ऐसे कुलयन को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कुलयन
इन वन डायमेंशन या परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कुलेयन गाइस, ठीक है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। डिफिनीशन ये है कि कुलेयन से पहले पार्टिकल एक लाइन और कुलेयन के बाद भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करें, तो ऐसे कुलेयन को हम परफेक्टली इलास्टिक कुलेयन इन वन डायमेंशन या परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कुलेयन कहते हैं गाइस, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकली हाँ देखते हैं। लेट्स सपोज गाइज हमारे पास दो पार्टिकल है, एक को मैं कह देता हूँ पार्टिकल 1, ठीक है, और इसका मेस है m1। एक को मैं कह देता हूँ पार्टिकल 2 और इसका मेस है m2 गैस, ठीक है। अब ये कुछ वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, इस पार्टिकल की तरफ, और ये कुछ वेलोसिटी के साथ इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, u1 में उसको कह देता हूँ। ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, इसको मैं u2 कह देता हूँ गैस, ठीक है। ये इस तरफ बढ़ रहा है, ये इसके इस तरफ बढ़ रहा है, यानी कि दोनों के दरमियान में कुलेयन ने होना है। ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, कुलेयन हो जाएगा गैस, ठीक है। कुलेयन से पहले पार्टिकल 1 के साथ कुछ लीनियर मोमेंटम है, उसको मैं p1 कहता हूँ, और उसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, m1 और u1, पार्टिकल 1 का मेस और पार्टिकल 1 की वेलोसिटी। पार्टिकल 1 के साथ कुलेयन से पहले कुछ काइनेटिक एनर्जी है उसकी वेलोसिटी की वजह से, तो उसको मैं k1 कह देता हूँ, और उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ हाफ m u1 का स्क्वायर गैस, ठीक है। इसी तरह पार्टिकल 2 को जब मैं देखता हूँ, पार्टिकल 2 के साथ भी तो वेलोसिटी है, तो इसके पास भी तो मोमेंटम होगा, उसको मैं p2 कह देता हूँ। वो मेरे पास बराबर आएगा m2 और u2 गैस, ठीक है। पार्टिकल 2 के साथ काइनेटिक एनर्जी भी है, उसको मैं k2 कह देता हूँ, वो हमारे पास बराबर आ जाएगी हाफ m2 और u2 का स्क्वायर गैस, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया, एक दूसरे के करीब ये गए और एक दूसरे के साथ इन्होंने क्या किया, कुलयन कर लिया गैस, ठीक है। ये आ गया इनके दरमियान कुलयन वाला सीन, ठीक, ये कुलयन वाला सीन आ गया गैस, ठीक है। कुलयन के बाद क्या हुआ, क्योंकि ये इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन है, तो ये जो बड़ा वाला पार्टिकल है ये वापस अपने रास्ते पर जाने लगा, ठीक है, यानी कि कुलयन हो गया तो ये टकरा कर वापस आने लगा, और ये जो छोटू है ये अपने रास्ते पर हाँ वापस जाने लगा आगे की तरफ, यूं है गैस, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बात करते हैं, यानी कि ये जो सीन है, ये वाला सीन, ये बिफोर द कुलयन है, क्या है, बिफोर द कुलयन, ये ड्यूरिंग द कुलयन है गैस, ठीक है, और ये आफ्टर द कुलयन है गैस, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आफ्टर द कुलयन जब मैं सिस्टम को देखता हूँ, अपने सिस्टम को देखता हूँ, अपने उस चीज़ को देखता हूँ जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो मैं इस पार्टिकल की, जिसको मैंने m2 कहा है, क्या कहा है, m2, ये है मेरा m1 चूटू, ठीक है। इसके पास कुछ मोमेंटम है पार्टिकल 1 के साथ, ठीक है, उसको मैं p1 डैश कहता हूँ गाइस, ठीक है। वो कितने के बराबर होगा, वो m2 और इस पार्टिकल के साथ कुलयन के बाद कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन वो u1 नहीं होगी, उससे कुछ डिफरेंट होगी गाइस, ठीक है। वो जो भी है उसको हम v1 कहते हैं गाइस, ठीक है, और इसको हम v2 कहते हैं, यानी कि v जो है ये वो वेलोसिटी है जो इन पार्टिकल्स के साथ है आफ्टर द कुलयन, पार्टिकल 1 के साथ v1, पार्टिकल 2 के साथ v2। तो पार्टिकल 1 का लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कुलयन क्या आ जाएगा, p1 डैश इज इक्वल टू m1, यहाँ पर मैंने इसको m2 लिखा है, ये मेरा m1 है, ये मेरा क्या है, ये मेरा m2 है गाइस, ठीक है। अच्छा, तो m1 और v1 गाइस, ठीक है, और इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा पार्टिकल 1 का आफ्टर द कुलयन, उसको मैं k1 डैश कह देता हूँ, वो मेरे पास आ जाएगा हाफ, मैथ्स तो चेंज नहीं हुआ ना, मैथ्स तो m1 और m2 ही है, मैथ्स चेंज नहीं हुआ गाइस, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो गई, वो आ गया हाफ m1 v1 का स्क्वायर। और यहाँ पर इसकी बात अगर मैं करूँ तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा कि ये जो है इसका मोमेंटम आएगा p1 डैश इज इक्वल टू, सॉरी p2 डैश इज इक्वल टू m2 और v2 गाइस, ठीक है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी k2 डैश इज इक्वल टू हाफ m2 और v2 का स्क्वायर गैस, ठीक है। यानी कि इसका ये हमने थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लिया। अब क्या करते हैं, क्योंकि इलास्टिक कुलयन है, इलास्टिक कुलयन में टोटल लीनियर मोमेंटम जितना बिफोर द कुलयन है उतना ही आफ्टर द कुलयन आना चाहिए,
तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन, देखें टोटल मोमेंटम, इसको मैं इस तरह लिखूंगा, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन वो होगा मोमेंटम ऑफ द पहला पार्टिकल पार्टिकल 1 प्लस मोमेंटम ऑफ द दूसरा पार्टिकल। लिख सकता हूँ ना गाइस, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, पार्टिकल 1 का मोमेंटम m1u1 कितना m1u1 प्लस पार्टिकल 2 का मोमेंटम m2u2, ठीक है। अच्छा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन वो मैं किस तरह लिख सकता हूँ गाइस, उसको मैं लिख सकता हूँ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन के टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2, वो हमारे पास आ जाएगी हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर गाइस, ठीक है। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल लीनियर मोमेंटम आ गया गाइस, ठीक है। अब आफ्टर द कोलिजन की बात करते हैं, तो आफ्टर द कोलिजन हमारे पास यानी कि टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, टोटल लीनियर मोमेंटम डैश पी डैश गाइस, ठीक है, हमारे पास होगा p1 डैश प्लस p2 डैश गाइस, ठीक है। और उसको हम लिख सकते हैं m1v1 प्लस m2v2 गाइस, इस तरह लिख सकते हैं ना। अच्छा, टोटल काइनेटिक एनर्जी को आप किस तरह लिखेंगे आफ्टर द कोलिजन, के के टी डैश इज इक्वल टू k1 डैश प्लस k2 डैश गाइस, ठीक है। और उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ m हाफ m1 यानी कि पार्टिकल 1 की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 और v2 का स्क्वायर गाइस, ठीक है। ये मैंने टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी लिख ली गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, चूंकि जितना मोमेंटम सिस्टम का बिफोर द कोलिजन है उतना ही मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन भी होना चाहिए, तो ये एक बात की तरफ इशारा कर रहा है गाइस, ठीक है, कि इन दो इक्वेशंस को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, यानी कि जितना कि ये टोटल मोमेंटम है उतना ही ये भी होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास कुछ मैथमेटिक्स आ जाएगी कि ये जो मोमेंटम है m1u1 प्लस m2u2 ये बराबर आना चाहिए m1v1 प्लस m2v2 के गाइस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे गाइस, ठीक है। जब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे फिर इन दो इक्वेशन को इक्वेट करेंगे और उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारा काम होता जाएगा गाइस, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व कैसे कर लेंगे कि m1 अपनी जगह पर, u1 भी अपनी जगह पर, m1 v1 इस साइड आ गया माइनस हो गया इज इक्वल टू m2 अपनी जगह पर, v2 भी अपनी जगह पर, ये उस साइड चला जाएगा तो m2 और u2 हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या कर लेंगे, यहाँ से आगे हम इस तरह कर लेंगे कि ये जो m1 है इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों में से हमारे पास आ जाएगा u1 माइनस v1 गाइस, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m2 कॉमन और v2 माइनस u2। ये बहुत काम की इक्वेशन है, इसको कॉल कर लेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। बोर्ड को मिटा देते हैं एक मरतबा, फिर से इसको बढ़ते हैं। अच्छा गाइस, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया गाइस, ठीक है। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास थी हाफ पार्टिकल 1 की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1u1 पार्टिकल 1 की वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर, यानी कि ये टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन ये बराबर आनी चाहिए, अगर इलास्टिक कोलिजन है टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन वो है हाफ m1v1 का स्क्वायर गैस, ठीक है, प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर, ये आ गया गैस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखें, ये हाफ जो है ये अपनी जगह पर आ गया, ये m1 बाबा u1 बाबा इसका स्क्वायर अपनी जगह पर आ गया, ठीक है। इस हाफ m1v1 स्क्वायर को इस साइड लेकर आते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ m1v1 का स्क्वायर
इज इक्वल टू इज हाफ m2 v2 स्क्वायर को यहाँ पर छोड़ देते हैं, इसको उठाकर यहाँ पर लेकर आते हैं तो माइनस हो जाएगा हाफ m2 u2 इसका स्क्वायर आ जाएगा गाइस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हम क्या कर पाएंगे, ये जो हाफ है और इसमें ये जो m1 है ये कॉमन मुझे नजर आ रहा है गाइस। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा u1 इसका स्क्वायर माइनस v1 इसका स्क्वायर आ जाएगा गाइस। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से मुझे कॉमन नजर आ रहा है हाफ और m2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा v2 इसका स्क्वायर माइनस u2 इसका स्क्वायर गाइस। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ से हाफ हाफ के साथ क्या हो जाएगा, मर जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा m1 इंटू u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये, इसको कॉल कर लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है गाइस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे गाइस, इस इक्वेशन नंबर 2 को उठाएंगे इक्वेशन नंबर 1 पर डिवाइड करेंगे, यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 2 को उठाते हैं इक्वेशन 1 पर डिवाइड करते हैं, तो ये बात इम्प्लाइज करेगी कि ये जो इक्वेशन 2 है m1 इसका जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा m1 इंटू u1 इसका स्क्वायर माइनस v1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू v2 इसका स्क्वायर माइनस u2 इसका स्क्वायर, इसको मैंने डिवाइड करना है इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे, वो है m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इसकी पर डिवाइड करना है m2 इंटू v2 माइनस u2। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हाँ गरब गरूब यहाँ पर हो जाएगा, m1 m1 के साथ मर जाएगा, m2 m2 के साथ मर जाएगा, हमें क्या मिलेगा गाइस, हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला, हमें थोड़ा बहुत मिल जाएगा गाइस। ठीक है, ये आ जाएगा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर गाइस। ठीक है, डिवाइड बाई क्या बचा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर डिवाइड बाई v2 बचा माइनस u2 बचा, ये इम्प्लाइज करेगा। ठीक है, क्या इम्प्लाइज करेगा, यहाँ पर अब एक फार्मूला मैं लिखने वाला हूँ, कौन सा फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है गाइस, a का स्क्वायर आई माइनस b का स्क्वायर आई, उसको बराबर लिख सकते हैं हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसके बराबर। तो अब यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगेगा गाइस। ठीक है, कैसे लगेगा ये देखें, a माइनस बी, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, डिवाइड बाई क्या है इसके नीचे u1 माइनस v1, यहाँ पर क्या है इक्वलिटी का सिंबल है, इक्वलिटी का सिंबल आ गया v2 माइनस u2 यानी कि a इंटू बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे किस चीज़ के ऊपर v2 माइनस u2 गैस। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा गरब हो जाएगा गैस। ठीक है, u1 माइनस v1, u1 माइनस v1, v2 माइनस u2, v2 माइनस u2। ठीक है, कट जाएंगे गैस। ठीक है ना, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा u1, क्या बचा u1, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ u1 प्लस v1 बचा। ठीक है, u1 प्लस v1 बचा इज इक्वल टू v2 प्लस u2 बचा। ठीक है गाइस, ये उससे ज़्यादा काम की इक्वेशन है गाइस। ठीक है, तो इसको कॉल कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 से हम बातें उठाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, आफ्टर द कोलिजन जो हमारे पास वेलोसिटीज थी ऑब्जेक्ट की v1 और v2 वो हमारे पास आ जाएगी गाइस। ठीक है, इस तरह यहाँ से पहले क्या कर लेंगे, ये जो v1 है इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये v2 अपनी जगह पर आ जाएगा ये वाला, प्लस ये u2 भी अपनी जगह पर आ जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा u1 हो जाएगा, इसको कॉल कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन 3 को उठाएंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे गाइस। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या था नजर नहीं आ रहा, मैं आपको बता देता हूँ, ये है इक्वेशन नंबर 1 गाइस। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में से ये जो v1 की वैल्यू आई है इसको उठाएंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या होने वाला है।
अच्छा गाइज, तो V1 इज इक्वल टू V2 U2 माइनस U1, V2 प्लस U2 माइनस U1, ठीक है। इसको यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो जहाँ पर आपको V1 नज़र आ जाए ना गाइज, ये V1 इस चीज़ के बराबर है, इस V1 को उठाएंगे, इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे गाइज, ठीक है। तो V1 कहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे, हाँ ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है यहाँ पर नज़र आ रहा है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर लेंगे, ये जो M1 है ये अपनी जगह पर आ गया, इंटू U1 भी अपनी जगह पर आ गया, माइनस किया गया, V1 की जगह क्या पुट करेंगे गाइज, V1 की जगह पुट कर लेंगे V2 प्लस U2 माइनस U1, ठीक है, ये मैंने पुट कर लिया, ठीक। इज इक्वल टू हमारे पास क्या है M2, क्या है M2 इंटू V2 माइनस U2। अब इसको जस्ट क्या करना है, हमने सिंप्लीफाई करना है गैस, ठीक है। ये नीचे वाला अब मैं मिटा देता हूँ ताकि जगह खाली रहे मेरे पास, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस M1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे गैस, ठीक है। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, वो मल्टीप्लाई तो आता है ना, M1 U1 हो जाएगा, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, M1 हो जाएगा, ठीक है, और साथ में ये क्या है V2 हो जाएगा गैस, ठीक है। माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ये M इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, M1 आ जाएगा, U2 आ जाएगा गैस, ठीक है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये M1 और U1 आ जाएगा, M1 और U1, ठीक है। इज इक्वल टू M2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, M2 हमारे पास आ जाएगा M2, और ये क्या है V2 माइनस M2 और U2 गैस, ठीक है। अब बस जस्ट ये मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, इसमें क्या है देखिए, M1 U1, M1 U1, यानी कि 2 मरतबा M1 और U1, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, बचा जो है ये है M1 V2, ठीक है, M1 U2, इस M1 V2 को इस साइड भेज देते हैं, M2 U2 को इस साइड भेज देते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस M1 ये वाला, और U2 ये वाला अपनी जगह पर, इसको तो मैंने इसके साथ प्लस कर लिया। अच्छा, इसको भेज देते हैं इस साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस M2 U2 हो जाएगा गाइस, ठीक है, इज इक्वल टू M2 V2 ये वाला अपनी जगह पर, और इसको मैंने इस साइड भेज दिया तो ये प्लस हो गया गाइस, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया M1 V2, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे गाइस, ठीक है। यहाँ से अब देखिए 2 टाइम M1 U1 माइनस, अच्छा यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ और U2 कॉमन ले लूँ, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। U2 और माइनस मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया M1 माइनस M2, ठीक है। दोबारा इस स्टेप को सॉल्व करो, ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा तो मेरा ये वाला स्टेप ठीक है। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, V2 कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या बचा M1 प्लस M2 बचा, ठीक है। आप कहेंगे M2 प्लस M1 बचा, मैं कहूँगा M1 प्लस M2 बचा, हमारी दोनों की बात क्या है, ठीक है, ठीक है गाइज, रीअरेंज कर सकते हैं ना, हाँ रीअरेंज में गुनाह नहीं है, ठीक है। अब क्या कर लेंगे गाइज, V2 को मालूम कर लेंगे। अब हमें हमें क्या चाहिए था, हमें V2 ही चाहिए था, और V2 क्या है, ओ बाबा इधर देखो, ये था U1, ठीक है, ये था U2, इनके दरमियान हो गया कोलिजन, ठीक है। अब ये रहा V1 के साथ, इस तरफ भागने लगा, और ये भागने लगा, ये दूसरा पार्टिकल जो है V2 के साथ इस तरफ। तो अब हमें कोलिजन के बाद इनके साथ वेलोसिटी क्या है वो मालूम करनी है। तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी V2 है ना, पार्टिकल 2 की, वो हमें यहाँ से मालूम हो जाएगी गाइस, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं डिवाइड करूँ M1 प्लस M2 से, ठीक है, और यहाँ से भी डिवाइड करना पड़ेगा M1 प्लस M2 से, यहाँ से मर जाएगा ये, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा V2 बराबर कितने के, 2 टाइम, मार्कर में थोड़ा सा चेंज कर लूँ, खफा हो गया मार्कर, ठीक है, कहता है मैं नहीं लिख रहा, मैं भी कहता हूँ मेरे पास और है मत लिखो, ठीक। अब देखें यहाँ से हमारे पास आएगा 2 टाइम M1, ठीक। अब देखें U1 मैं नहीं लिख रहा इसको, अब देखें कब ये M1 प्लस M2 इसके नीचे भी है, माइनस इसके नीचे भी है, तो इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ M1 प्लस M2, और ये जो U1 है मैं इसको यहाँ पर लिख, ये माइनस अपनी जगह पर,
और m1 माइनस m2 ये वाला, ये u2 जो है मैं अभी नहीं लिख रहा, इसके नीचे क्या है m1 प्लस m2, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आएगा u2, ये बराबर आ गया किस चीज़ के, v2। तो ये वो इक्वेशन है जो वीडियो के शुरू में मैंने आपके सामने लिखा था कि भाई आपको ये कंफ्यूज तो नहीं कर रहे कोलिजन वाले टॉपिक में। तो ये वेलोसिटी आ गई पार्टिकल 2 की आफ्टर द कोलिजन। अब उस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे जहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, इक्वेशन नंबर 2 2 को यूज़ करेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, तो वहाँ से हमारे पास v1 आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ, उसकी तरफ पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये है वो हमारी इक्वेशन, इससे हमने v1 की वैल्यू निकाली थी ना, अब v2 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास v2, इसको मैं अपनी जगह पर छोड़ देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये इक्वल का सिंबल भी अपनी जगह पर, ये u1 अपनी जगह पर, प्लस v1 भी अपनी जगह पर, ये u2 इस साइड आ गया, हमारे पास क्या हो गया, माइनस हो गया। इसको उठाएंगे, यहाँ पर पुट कर लेंगे, यानी कि जहाँ पर इस इक्वेशन में आपको v2 नज़र आ जाए वहाँ पर ये पुट कर लो गाइस, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, ये हमारे पास m1 आ गया, ये u1 आ गया, माइनस v1 आ गया, इज इक्वल टू m2 आ गया, इंटू v2, v2 की जगह क्या पुट करेंगे, u1 प्लस v1 माइनस u2, आगे क्या है, माइनस u2 है, इसको ब्रैकेट को बंद कर लेंगे गाइस, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो m1 को मल्टीप्लाई किया, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 u1, ठीक है, प्लस m2 v1, ठीक है, माइनस m2 u2, m2 u2 प्लस माइनस माइनस m2 u2, ठीक है, m2 u2, m1 कॉमन 2, u1 माइनस v1, ठीक, यहाँ से m2 सही है ना, m1 u1 माइनस m1 v1 कॉमन, ठीक है। इधर उधर भेजने की बात नहीं करेंगे, नहीं, इस तरह नहीं होगा, इसको m1 u1 अपनी जगह पर माइनस m1 v1 अपनी जगह पर, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 1 है, हाँ बिल्कुल 1 1 है, ठीक है, सही चल रहा है ना। रात के 12 बज रहे हैं तो नींद आ रही है, सारा कुछ गड़बड़ हो रहा है, खैर छोड़ेंगे हम भी नहीं, इस इक्वेशन को डिराइव कर लेंगे, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस m2u माइनस m2u, यानी कि 2 मरतबा माइनस 2m2u2, ठीक है ना गाइस। अब क्या करेंगे, v1 हमें चाहिए, क्योंकि इससे पहले तो v2 हमने मालूम कर लिया ना गाइस, v1 चाहिए, तो v1 को इस साइड भेजते हैं, u1 को भी इस साइड भेजते हैं, इसको भी इस साइड भेजते हैं गाइस, ठीक है। तो ये m1 u1 ये वाला अपनी जगह पर, ये इस साइड आ जाएगा, m2 u1 आ जाएगा गाइस, ठीक है, माइनस हो गया, ठीक, और ये इस साइड आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 2 टाइम m2 u2, सही है, इज इक्वल टू m2 v1 अपनी जगह पर, ये उस साइड चला गया, प्लस हो गया, m1 v1 अपनी जगह पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ओ भाई क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, u1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, u1, u1 कॉमन ले लिया, ये ले लिया गाइस, ठीक है। इधर क्या बचा, m1 बचा, माइनस m2 बचा, प्लस बचा ये वाला, इधर आ गया 2 टाइम m2 u2 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, v1, क्या बचा, m2 प्लस m1, यानी कि m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे गाइस, ओ भाई क्या करेंगे, m1 प्लस m2 पर इस साइड को भी डिवाइड कर लेंगे, इस साइड को भी डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा v1, v1 v1 इज इक्वल टू, ये m1 प्लस m2 इसके नीचे भी है, प्लस इसके नीचे भी है, तो ये m1 प्लस m2 इसके नीचे लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा m1 माइनस m2, इसके नीचे लिख लेंगे m1 प्लस m2, ठीक है, और साथ में क्या है, u1 ये वाला गया, प्लस प्लस ये वाला गया, 2 ये वाला गया, m2 ये वाला गया, u2 ये वाला गया, इसके नीचे लिख लेंगे m1 प्लस
m2। मैं देखता हूँ नज़र आ रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो ये वो इक्वेशन है, यानी कि ये वो इक्वेशन है जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल 1 की आफ्टर द कोलिजन गाइस, ठीक है। तो वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये जो 4 केसेस मैंने वीडियो के शुरू में बताए थे उसको इस लेक्चर के पार्ट बी में डिस्कस करेंगे, तो उसको लाजमी देखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। मिलते हैं कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।